हेलो एंड वेलकम टू द करंट अफेयर शो। आज 16 मई 2021 है और आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलिए हम सबसे पहले आज के हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में जान लेते हैं। आज 16 मई है तो आज ही के दिन 16 मई 1975 को जुंको तेबई जो पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट को फतह की थी। और एक और इवेंट इसी दिन हुआ था 1929 को 16 मई 1929 को ऑस्कर अवार्ड पहली बार इसी दिन से शुरुआत हुई थी। चलिए अब हम एक एक करके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में स्पेस एक्स ने किस कंपनी के साथ सौदा किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गूगल क्लाउड हो जाएगा। इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। गूगल क्लाउड ने विश्व भर में ग्राहकों को डेटा क्लाउड सेवाएं और एप्लीकेशन प्रदान करने के लिए एलन मस्क के कंपनी स्पेस एक्स के साथ एक समझौता किया है। साझेदारी के तहत स्पेस एक्स ने अपने स्टारलिंक ग्राउंड स्टेशन को गूगल डेटा सेंटर संपत्तियों के भीतर रखेगा, जो क्लाउड आधारित अनुप्रयोग की आवश्यकता वाले सेवा समर्थन के व्यवसायों के साथ कर सकती है। अब स्पेस एक्स की बात हो रही तो स्पेस एक्स का जो फाउंडर हैं और सीईओ हैं एलन मस्क हैं। इसका जो स्थापना हुआ था 6 मई 2002 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है यूएस के कैलिफोर्निया में है। और अब यहाँ पे गूगल क्लाउड की बात हो रही है। गूगल क्लाउड एक वेब सर्विस है। इसके यह जो सो मतलब इसका जो लॉन्चिंग है या लॉन्च जो हुआ था 2008 में हुआ था। अब अगली जो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट 4 अप्रैल 1975 को इसका स्थापना हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन यूएस में है और इसका जो सीईओ है सत्या नडेला है। बिल गेट्स इनका फाउंडर है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। हाल ही में जारी 2021 में विश्व के 50 महानतम नेता में टॉप 10 में आने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आने की आदर पूनावाला हो जाएगा। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। फॉर्चून ने एक नवीनतम सूची जारी की। उस सूची के अनुसार न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जोसिंडा आर्डर्न ने कोविड को देश में फैलने से रोकने के लिए निभाई गई भूमिका के लिए उन्हें सबसे शीर्ष स्थान मिला। और टॉप 10 नामों में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला को एकमात्र भारतीय हैं जो इस सूची में आए हैं। उन्होंने कोविड टीके की आपूर्ति करने के लिए वैश्विक महामारी समाप्त करने के लिए उन्हें मतलब यह अवार्ड मिला है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व के सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता कंपनी है। जान लेते हैं आदर पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। इसका स्थापना 1966 में हुआ था और पुणे में हुआ था। अगला ऑप्शन है डी यानी कि कृष्णा एम इला जो भारत बायोटेक के चेयरमैन हैं। या इनका जो स्थापना हुआ था भारत बायोटेक का 1996 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है हैदराबाद में है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम बढ़ते हैं। शिक्षा की हाल ही में शिक्षा की पहचान के लिए आयोग समिति के गठन करेगी। कौन सा आयोग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चुनाव आयोग। इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। चुनाव आयोग ने असम, बिहार और केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में जो हाल ही में चुनाव हुए उस चुनाव से सीख लेने के लिए और अनुभव और कमियों की पहचान करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इस समिति की अध्यक्षता आयोग के महासचिव करेंगे। समिति को मोटे तौर पर चुनाव आयोग में नियामक शासन और कमियों और या खामियों को पहचान करने के लिए सौंपा गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग की कितना आर्टिकल में आता है। चुनाव आयोग जो है सो आर्टिकल नंबर 324 में आता है, यानी कि 324 में आता है। इसका जो अभी चीफ इलेक्शन कमीशन है सुशील चंद्रा है और इलेक्शन कमीशन जो है सो राजीव कुमार है। एक अभी सीट खाली राजीव कुमार ही है। अब आते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग का जो चेयरमैन है एनके सिंह है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में कोविड में अनाथ बच्चों के लिए किस राज्य ने एक योजना बनाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि छत्तीसगढ़। इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने उन बच्चों के लिए
छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना शुरू करने की फैसला किया है, जिन्होंने कोविड-19 में माता पिता को खो दिए हैं। योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक बच्चों के प्रति माह 500 रुपया और कक्षा 9 से 12 के बच्चों के प्रति माह 1000 रुपये मतलब दी जाएगी। अब और इसके बारे में जानते हैं, राज्य सरकार ने उन बच्चों को शिक्षा का भी वित्त पोषण करेगी जिन्होंने परिवार में कमाने वाले को कोविड-19 में खो दिए हैं। अब इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले झारखंड का जो सीएम है अभी हेमंत सोरेन है और यहाँ का जो गवर्नर है या द्रौपदी मुर्मू है। अगला ऑप्शन है बिहार का जो सीएम है नीतीश कुमार है और यहाँ का जो राज्यपाल है फागू चौहान है। अगला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ का सीएम भूपेश बघेल हैं और यहाँ का गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। अगला ऑप्शन उड़ीसा है। उड़ीसा का जो सीएम है नवीन पटनायक है और यहाँ का जो गवर्नर है गणेशी लाल है। एक और योजना है एमपी में अनाथ बच्चों के लिए 5000 रुपये तथा पूरे मुफ्त शिक्षा फ्री देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में पहली ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंडिया हो जाएगा। अब इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। श्रम और रोजगार के सचिव अपूर्व चंद्रा ने 11-12 मई 2021 को नई दिल्ली में आभासी प्रारूप आयोजित की पहली ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप यानी कि EWG बैठक की अध्यक्षता की। भारत ने 2020-21 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष पद संभाला है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी को प्रतिनिधियों ने भी कार्यसूची के मुद्दे पर महत्वपूर्ण कार्य के लिए सुझाव दिए हैं। 5 देश होते हैं जैसे ब्राज़ील हो गया, रूस हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। इसका जो सबसे पहली बार ब्रिक्स का जो स्थापना मतलब रखाया गया था 2006 में रखाया गया था, लेकिन जो सो इसका पहला जो मीटिंग है वह 2009 में हुआ था और ये जो 2021 में है यह इसका 13वां संस्करण है और 2020 में रूस जो है इसको होस्ट किया था और इसका 12वां संस्करण था और जो इसका स्थापना हुआ था 16 जून 2009 को हुआ था। अब अगली क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम बढ़ते हैं। किस कंपनी ने विकसित की अगली पीढ़ी की DRAM मेमोरी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सैमसंग हो जाएगा। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने इंडस्ट्री में पहली बार अगली पीढ़ी के इंटरफेस कंप्यूटर एक्सप्रेस लिंक के आधार पर DRAM मेमोरी तकनीक विकसित की है। यह प्राकृतिक बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग और बड़े डेटा के मामले में डेटा केंद्रों के प्रदर्शन और नाटकीय रूप में सुधार कर सकते हैं। इससे मेमोरी मैपिंग और इंटरफेस कन्वर्टिंग प्रौद्योगिकी है जो सिस्टम की त्रुटियों को कम करेगा। अब एक एक करके इनके ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है माइक्रोसॉफ्ट, जिसके बारे में हम अभी ऊपर में बताए हैं। अगला है सैमसंग का जो मतलब संस्थापक थे ली जियांग थे। सैमसंग का जो चेयरमैन है अभी ली जियांग है। यह इसका सैमसंग का स्थापना 1938 में हुआ था, जो जापानीज कोरिया में हुआ था, लेकिन अभी जो है सो पूर्णतः साउथ कोरिया में चला गया है, क्योंकि उस समय साउथ कोरिया पे कुछ हिस्सा पे मतलब जापान का शासन चल रहा था, इस कारण से। अगला ऑप्शन है नोकिया का जो हेडक्वार्टर है वह फिनलैंड में है और इसका जो CEO हैं पिक्का लॉन्डमार्क हैं। इसका जो स्थापना हुआ था 1865 में हुआ था। अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रुचि सोया ने किस कंपनी की बिस्किट का अधिग्रहण करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पतंजलि।
इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। रुचि सोया इंडस्ट्री ने 11 मई 2021 को पतंजलि नेचुरल बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड से बिस्किट के कारोबार को मंदी विक्रय में 60.02 करोड़ रुपये के खरीदने की घोषणा की है। अधिग्रहण के उद्देश्य कंपनी के मौजूदा व्यवसाय के उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करना है और जो पतंजलि बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड है का कारोबार 2019-20 में 448 करोड़ रुपया था। अब इसके बारे में भी कुछ जानते हैं। सबसे पहले रुचि सोया का जो स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था और यह इसका जो हेडक्वार्टर है एमपी में है। इनका जो अभी सीईओ हैं प्रेजेंट टाइम में संजीव अस्थाना है। यह एक्चुअल में पतंजलि का पेरेंट कंपनी है और पतंजलि का जो स्थापना है 2006 में हुआ था। बालकृष्ण और बाबा रामदेव ने मिलकर इसका स्थापना किया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वह हरिद्वार उत्तराखंड में है। अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रघुराम किस कंपनी के सीईओ के लिए नामित किए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वेमवेयर है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में जानते हैं। वेमवेयर इंक ने अपने सह मुख्य परिचालन अधिकारी रघुराम को नए मुख्य अधिकारी कार्यकारी नामित किया है। वेमवेयर व्यापार ग्राहकों को अपने डेटा केंद्र में भौतिक कंप्यूटरों के विशाल बेड़ों पर अपने सॉफ्टवेयर के चलाने में मदद के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाता है। सुमित धवन वेमवेयर के अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किए जाएंगे। अब फरवरी 2021 में रघुराम पूर्ववर्ती पेंट जोलिनसिंगर के इंटेल कॉर्प का मुख्य कार्यकारी नामित किया गया था। अब इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। वेमवेयर का जो हेडक्वार्टर है वह यूएस में है। यह एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसका जो स्थापना हुआ था 10 फरवरी 1998 को हुआ था। अगला ऑप्शन IBM है। IBM का जो सीईओ है अरविंद कृष्णा है और ये इसका भी स्थापना मतलब यूएस में ही हुआ था और इसका हेडक्वार्टर भी वहीं है यूएससी और इसका स्थापना जो 1911 में हुआ था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में गो एयर ने अपनी रीब्रांड किस रूप में किया? यानी वह अपना ब्रांड का नाम चेंज कर दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गो फास्ट हो जाएगा। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 15 वर्ष तक ऊंचाई पर पहुंच रहने के बाद वाडिया समूह के स्वामित्व वाले गोवेयर ने खुद को गो फास्ट के रूप में रीब्रांड किया है। एयरलाइन रीब्रांड करने का उद्देश्य अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन मॉडल को पूरी तरह अपनाना है ताकि अपने प्रतियोगियों से बेहतर लाभ प्राप्त कर सके। वाहक रीब्रांड के साथ युवा यात्री को भी लक्षित कर रही है। अब इनके बारे में भी कुछ जानते हैं। गो एयर का जो स्थापना है वह 2005 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो मुंबई है। जहांगीर वाडिया द्वारा इसका स्थापना किया गया था। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम बढ़ते हैं। हाल ही में किस पर्वत का ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीनाबंग पर्वत, ऑप्शन नंबर सी। यह इंडोनेशिया का एक पर्वत है। उत्तरी सुमात्रा प्रांत में स्थित इंडोनेशिया का सीनाबंग पर्वत 13 मई 2021 को फट गया। इससे व्यापक ज्वालामुखी राख के साथ आकाश में 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर धुआं निकला। ज्वालामुखी 2010 में सक्रिय है जब यह लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद फट गया था। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर या सरकम पैसिफिक बेल्ट में अपने स्थान के कारण कई सक्रिय ज्वालामुखी का घर है। जो इंडोनेशिया का कैपिटल जो जकार्ता है, यहाँ का जो करेंसी है रुपया है और यहाँ का जो प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो हैं। यह एक्चुअल में जो सो एक सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है। यहाँ पे देख लेते हैं मैप में, यह जो यहाँ पे हरा पार्ट दिख रहा है ये सब इंडोनेशिया ही है। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।